ایک वक्त था जब जमीन पर हर तरफ खामोशी थी, न कोई जानदार था और ना ही जिंदगी का कोई निशान। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को जमा किया और फरमाया कि मैं ज़मीन में अपना एक नायब बनाने वाला हूँ। ये सुनकर फरिश्ते हैरान हो गए और अर्ज़ की कि ए हमारे रब, क्या आप ऐसी मखलूक बनाएंगे जो ज़मीन में फसाद करेगी, जबकि हम तेरी तस्बीह और पाकीज़गी बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को ज़मीन से मिट्टी लाने का हुक्म दिया और आखिरकार हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ़ अक़साम की मिट्टी लेकर आए। अल्लाह ने इसी मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाया और फरमाया कि मैं इंसान को मिट्टी से बनाने वाला हूँ, फिर इसमें अपनी तरफ से रूह फूंकूंगा। जब रूह फूंकी गई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हुए। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया। सब फरिश्तों ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया और तकब्बुर किया, जिसकी वजह से वो अल्लाह की नाफरमानी करने वाला बन गया। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा और उनके सुकून के लिए हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। अल्लाह ने फरमाया कि तुम दोनों जन्नत में रहो, जहाँ चाहो खाओ पियो, मगर एक ख़ास दरख्त के करीब ना जाना। लेकिन शैतान ने हसद और दुश्मनी में आकर वसवसा डाला और हज़रत आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम को उस दरख्त का फल खाने पर आमादा कर लिया, जिससे उन्हें मना किया गया था। जैसे ही उनसे ये ख़ता हुई, फ़ौरन उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने अल्लाह के हुजूर आजिज़ी से दुआ की, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तूने हमें मुआफ़ ना किया और हम पर रहम ना फरमाया तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई, मगर उन्हें आजमाइश के लिए ज़मीन पर उतार दिया ताकि इंसानियत का सफ़र ज़मीन से शुरू हो। यूं ज़मीन इंसान का मस्कन बनी, जहां ज़िंदगी एक इम्तिहान भी है और अल्लाह की रहमत को पाने का मौका भी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ये कहानी हमें ये सबक देती है कि इंसान से गलती हो सकती है, मगर अल्लाह ताला की रहमत इससे कहीं ज़्यादा वसी है। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा हमेशा उसके लिए खुला रहता है।